गुनाह कहीं किया हो, किसी भी तरह का अपराध हो, अगर यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो सीधा एनकाउंटर होगा। अब तक यूपी पुलिस यूपी में क्राइम करने वाले गुंडों के पैर में गोली मारती थी, लेकिन अब यूपी में बाहर से आने वाले अपराधियों का भी हिसाब किताब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ऑन द स्पॉट गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। एक गैंग है जो कि बिहार से आया था और ये लोग एक गाड़ी से चल रहे थे। इन्होंने यहाँ काफी कुछ दिन रह के चीजों का सर्वे किया, ऐसी चीजें आइडेंटिफाई की, उसके बाद से घटना की, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त की। मंगलवार को 4 घंटे के भीतर यूपी में 2 बड़े एनकाउंटर हुए। पहला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट में और दूसरा गाजीपुर में। दोनों ही जगह लुटेरों का सीना छलनी करने वाली गोलियों का कनेक्शन लखनऊ से जुड़ा। इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर लूटने वाले 2 अपराधी यमलोक सिधार गए। लखनऊ के चिन्हट का ये लौलई इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निशान बने हैं वो एनकाउंटर स्पॉट्स के हैं और ये जो आप निशान देख रहे हैं, गोले जो दिखाई दे रहे हैं, ये गोलियों के निशान है जहाँ से खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कल रात को पुलिस जो है वो पिकेट लगाकर जगतपुर चौकी के पास चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक डिजायर कार जो है वो बड़ी तेजी के साथ आ रही थी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लिहाजा जो लोग डिजायर कार में थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक शख्स जो है उसे गोली लगी और वो यहीं पर ढेर हो गया, जिससे सीएचसी ले जाया गया और वहां से हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया, जहां उसकी मौत की पुष्टि हो गई है। यूपी पुलिस की इस एक्शन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। गूंज लखनऊ और गाजीपुर से लेकर बिहार तक है। पाताल लोक में छिपने वाले अपराधियों को भी योगी का खौफ सता रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार से आए लुटेरे वापस बिहार भागना चाहते थे, लेकिन सोबिंद कुमार नाम का आरोपी भूल गया कि यूपी पुलिस का निशाना रात के अंधेरे में भी एकदम सटीक बैठता है। गाजीपुर के सहमर में भी सन्नी दयाल का यही हाल हुआ। पुलिस पर बाइक चढ़ाने की कोशिश कर रहे अपराधी को गाजीपुर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वहीं ठोक दिया। जो लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहां से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे। तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा। 2 दिन पहले लखनऊ की एक बैंक में 7 लुटेरों ने लाखों रुपए की नकदी और सोना चांदी को गायब कर दिया था। बैंक के पीछे की दीवार काटकर आरोपी संडे को लूट की वारदात देने में कामयाब हो गए, लेकिन 72 घंटे के भीतर जबरदस्त एक्शन हुआ। सोमवार को पुलिस ने अरविंद कुमार को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। उसके 2 सहयोगी भी इस दौरान अरेस्ट किए गए थे। फिर सोबिंद कुमार और सनी दयाल अलग अलग एनकाउंटर में ढेर हो गए। अब पुलिस को मिथुन कुमार और विपिन कुमार वर्मा नाम के आरोपियों की तलाश है। 3 अलग अलग टाइम पर हुई मुठभेड़ों के दौरान बड़ी मात्रा में सोना चांदी बरामद हुआ है। बैंक लुटेरों के पास से कई हथियार भी पकड़े गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमों को लगाया गया था। क्राइम ब्रांच की टीम भी इसका हिस्सा थी। सर्विलांस की मदद ली गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, बातचीत के आधार पर चोरों की शिनाख्त की गई और फिर चेकिंग के जरिए इन पर शिकंजा कसा गया। यूपी पुलिस का दावा है कि अपराधियों के हौसले कितने भी बुलंद हो, वो किसी भी माद में छिप जाए, लेकिन वो अपनी जान की खैर मांगते ही दिखेंगे, क्योंकि योगी राज में हर गुनाह का एक ही जवाब है, एनकाउंटर। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी, सहारनपुर में भी। और याद कीजिए एक बैंक डकैती में किस तरीके से फ्रेम करके
एक ऐसी घटना कराई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम 17 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश से अपराधियों का सफाया, संगठित गिरोह का सफाया, माफियाओं का सफाया होने का काम हुआ और उत्तर प्रदेश जो कहा जाता था कि ये तो दंगों का प्रदेश है, अपराधियों का प्रदेश है, उससे मुक्ति मिली। योगी की पुलिस पहले माफी का मौका देती है, लेकिन जब पानी सिर से गुजर जाता है तो फिर अपराधी की कहानी का दी एंड होना शुरू हो जाता है। बीते 48 घंटे के भीतर यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 5 फुल एनकाउंटर किए, यानी आरोपी मारे गए, जबकि 2 अपराधियों को गोली मारकर लंगड़ा कर दिया गया। कॉमेडियन सुनील पाल को किडनैप करने वाले अंकित पहाड़ी का हाल देख लीजिए। बिजनौर पुलिस स्टेशन में गुनाहों की माफी मांग रहा है। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार, उसका सुनील पाल वाला, उसको मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। अपराध न करने की शपथ ले रहे 49 हिस्ट्री शीटर योगी की पुलिस से डरे हुए हैं। हरदोई के मझिला थाने में इंस्पेक्टर के सामने हाजिरी लगाकर अपराध से तौबा करने की कस्में खा रहे हैं। मुरादाबाद में भी गौकशी के 2 आरोपियों को पुलिस ने घायल कर पकड़ लिया। आरओ पेपर लीक मामले में भी कानपुर से 2 आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। सोमवार को ही पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों का यूपी पुलिस ने हिसाब किताब किया। पंजाब के गुरदासपुर के बक्सीवाल चौकी पर अटैक करने वाले 3 आतंकियों को यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में ढेर कर दिया। संभल को सुलगाने वालों पर भी यूपी पुलिस ने नॉन स्टॉप एक्शन जारी रखा है। हिंसा का 1 महीना पूरा होने पर 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम शोएब, सुजाउद्दीन, जावेद, मुस्तफ़ा, अजहरुद्दीन, साहद एवं मोहम्मद आजम हैं। अभी तक इस प्रकरण में कुल 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकाश में अन्य 91 व्यक्ति प्रकाश में आए हैं। इन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र इन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। योगी के प्रदेश में दहशत फैलाने का दुस्साहस करने वालों का अंजाम क्या होता है, इसका रिजल्ट अब तक यूपी में बैठे आरोपी भली भांति जानते थे, मगर अब बिहार और पंजाब से आने वालों को भी योगी के स्टाइल का पता चल गया है। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इसे लेकर किसी को योगी पर डाउट नहीं हो सकता। यूपी में क्राइम रेट लगातार कम हुए हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने अपने बूते करके दिखाया है। यूपी में पहले के मुकाबले संगठित अपराध कम हुआ है, इसका डाटा भी कई बार सामने आ चुका है। यूपी में माफिया और अपराधियों पर हुए एक्शन कितने कारगर हैं, इसकी तारीफ बहुत बार होती है। और इसी यूएसपी के चलते बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर विरोधी भी योगी के मुरीद हो गए हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छे लोगों की तबीयत दुरुस्त हो गई है, पर मैं एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पर 2017 में आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी थी और साथियों, उसके बाद से आप सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया, अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर रखा। 2017 में योगी ने यूपी की सत्ता संभाली, उसके बाद से उनका जोर अपराधियों का मुकम्मल इलाज करने का रहा है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 7.5 साल में 12,000 एनकाउंटर से ज्यादा एनकाउंटर यूपी पुलिस कर चुकी है। इनमें 215 बदमाशों की जान गई है, 1601 घायल हुए हैं और 27,000 से ज्यादा बदमाश पकड़े गए। अखिलेश यादव योगी के इसी इमेज से डरे हुए हैं। 2027 में भी सत्ता हाथ न आने की बेचैनी परेशान कर रही है, इसीलिए बार बार फेक एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर की शब्द संज्ञा देते हैं। आपने एक फेक एनकाउंटर किया था और इस फेक एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए आपने एक और एनकाउंटर किया। तो ये वो सरकार है जो कानून से नहीं चल रही, नियम पालन नहीं कर रही, या संविधान के रास्ते पर सरकार नहीं है। योगी की पुलिस ने जिस तरह अपराध पर कंट्रोल किया है, उसकी स्टडी के लिए दुनिया के दूसरे देशों से डेलीगेशन भी आते रहे हैं।
यही उत्साह जापान के एक प्रतिनिधि मंडल का रहा, जिसने यूपी में बेहतर हुए माहौल के बाद निवेश को लेकर उत्साह दिखाया। इस मुलाकात के दौरान योगी ने भी कमिटमेंट दिया कि कभी क्रिमिनल के लिए सेफ हेवन कही जाने वाली यूपी अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें गुंडे, आतंकी, माफियाओं को गोली की भाषा सिखाई जाती है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।